अहमद। आज आपके सामने फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज मैं एक नवा पार्ट 9 पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रामीण वेल। एक ग्रामीण कुएं का हमें निर्माण करना। तो प्रॉब्लम इस तरीके से है, एक ग्रामीण वेल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक गांव का कुआं बनाया जाना है एज पर गिवन ड्राइंग के अनुसार। तो आपको फाइंड आउट करना है, उसमें फाइंड आउट करिए एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क। नंबर 1 अर्थवर्क निकालना है, नंबर 2 ब्रिक वर्क निकालना है और नंबर 3 सीसी इन कोपिंग निकालना है, सीमेंट कंक्रीट इन कोपिंग। तो ये एक ग्रामीण कुआं है जिसका हमें निर्माण करना है और इस निर्माण करने में हमें 3 आइटम निकालने हैं। 3 आइटम की कैलकुलेशन करनी है। पहला है नंबर 1 अर्थवर्क कि इसको खुदाई में कितना कार्य मिट्टी का करना पड़ेगा, खुदाई का कितना कार्य करना पड़ेगा। नंबर 2 ब्रिक वर्क कितना करना पड़ेगा। नंबर 3 सीसी। तो देखिए आप इसमें फिगर में देखिए कि ये यहाँ पर इसका है जीएल, ये जीएल है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये खुदाई हुई है। तो इसकी खुदाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेप्थ को काउंट करेंगे। तो इसकी डेप्थ जीएल से जो है 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 0.2 मीटर। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है डेप्थ ऑफ वेल इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 0.2 मीटर यानी 10.2 मीटर इसकी पूरी जीएल से लेकर के डेप्थ। अब हमें नंबर 1 अर्थवर्क एक्सकेवेशन, हमें अर्थवर्क की खुदाई करनी है। लिहाजा यहाँ से लेकर के जीएल से लेकर के पूरी यहाँ से लेकर के इतनी ये हमें खुदाई करनी है। तो इसका हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर जस्ट लाइक सिलेंडर ये बना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है π/4 d² इंटू एच हमने कैलकुलेट कर लिया है 10.2 और यहाँ पर जो इसका डी है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4 मीटर। ये पूरे का पूरा हम यहाँ से लेकर के जीएल से लेकर के यहाँ तक की इसकी खुदाई करेंगे। 10 मीटर जिसकी ऊंचाई है और इसकी जो है 4 मीटर इसकी जो है ये चौड़ाई है। तो इसका वॉल्यूम होगा π/4 d² इंटू एच। तो यहाँ हमने वैल्यू रखी 3.14/4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 10.2। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने के बाद 128.11 मीटर क्यूब आया। ये हमारा हो गया अर्थ। देखिए फिर अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि जीएल यहाँ पर है लिहाजा जीएल से नीचे हमें टोटल खुदाई करनी है और इतनी चौड़ाई में इतनी गोलाई में करनी है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम π/4 d² इंटू एच हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है 5 + 5 + 0.2 यानी 5 मीटर ये वाला पार्ट है और 5 मीटर ये वाला पार्ट है और 0.2 ये है। तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी जो डेप्थ है वो 10.2 है। लिहाजा हमने इस फार्मूले में रख करके एच की वैल्यू 10.2 लेकर के हमने इसे कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो 128.11 मीटर की। चलिए अब दूसरा पार्ट है इसका ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन। तो ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन बेटा हम इसमें 2 पार्ट में करेंगे अपने आसानी के लिए। पहले पार्ट तो हम ये लेंगे, एक ये पार्ट लेंगे, एक ये पार्ट लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं ब्रिक वर्क एट लोअर पार्ट, नीचे वाले पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्योंकि ये डाया इसकी ज़्यादा है, ये इसकी कम है, लिहाजा हमने इसको अपने आसानी के लिए 2 हिस्सों में जो है बाइफरकेट कर लिया। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट की जो वैल्यू होगी, वॉल्यूम जो होगा वो होगा π/4 d² इंटू एच यानी ए नंबर लोअर पार्ट होगा π/4 d² इंटू एच। यहाँ पर जो है डी की वैल्यू ये हमारी 5 मीटर है, क्योंकि ब्रिक वर्क पहले पार्ट में ये 5 मीटर हमने किया। ये लकड़ी का कार्य है, इसमें नहीं लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर। तो ये आ गया बेटा π/4 d² इंटू एच यानी 3.14/4। डी की जगह हमने ये लिया 4 का स्क्वायर इंटू 5। तो इसकी वैल्यू आ गई 62.80 मीटर क्यूब। किसकी आ गई? ये लोअर पार्ट, इतने में ब्रिक वर्क हमने किया और हम इसको सॉलिड मान करके काम कर रहे हैं। हमने सॉलिड मान के इसका काम, ठीक है। अब इसका अपर पार्ट ये वाला है। तो आप यहाँ देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये 3 है और 0.3 ये है, तो 0.3 ये है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया ये 3.6।
लिहाजा इसका वैल्यू होगी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो 3.14 अपॉन 4 इंटू 3.6 का स्क्वायर इंटू 5.4। कैसे? 5 मीटर तो ये है और ये 50 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ऊपर कोपिंग है, तो 50 में से 10 गया तो 40। इसका मतलब ये हो गया 5.4 मीटर यहाँ। तो ये हमने इसकी वैल्यू ले ली 5.4, 3.6 इसकी चौड़ाई ले ली, तो ये हमने जो इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ गई 54.94। ये हमारा लोअर पार्ट आ गया, ये हमारा अपर पार्ट आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बिलिंग वर्क हमारा आ जाएगा 62.80 प्लस 54.940। इसका मतलब ये हो गया ये 117.74 मीटर क्यूब हमारा बिलिंग वर्क आ गया। लेकिन चूंकि अभी ये हमने इसको कैलकुलेशन जो की है बिल्कुल सॉलिड मान करके की है, लिहाजा अब हम इसमें डिडक्शन करेंगे। ये वाला डिडक्शन करेंगे पूरा इसका जो है ये यहाँ वाला पोर्शन, ये ब्रेक वर्क नहीं है। लिहाजा यहाँ हमने देखिए लिखा है डिडक्शन फॉर होल। होल के लिए जो डिडक्शन होगा वो होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच, ये भी होगा। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एच देख लेते हैं, तो एच कितना होगा। देखिए टोटल जो एच है यहाँ से लेकर के और ये हमारा GL तक, ये है हमारा 10 मीटर, तो 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, क्योंकि ये जमीन से नीचे नीचे है लिहाजा यही लिया जाएगा, ऊपर वाला ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो लिहाजा इसमें आ गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच, और ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच का मतलब ये हो गया 3.14 अपॉन 4, 3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर हम इसे डिडक्शन कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर और इंटू 10, ये है 3 और ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो 3 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये आ गई वैल्यू 70.65। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई इस होल की। लिहाजा जो टोटल हमारा ए और बी में आया था 117.74, अब हम इसमें से 70.65 को घटा देंगे। 70.65 जो होल की वैल्यू आई है वॉल्यूम, वो हमने यहाँ घटाया, तो घटाने के बाद हमारा ये आ गया 47.24 मीटर क्यूब। 47.24 मीटर क्यूब ये हमारा साथ आ गया टोटल ब्रिक वर्क मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये टोटल ब्रिक वर्क आ गया दोनों को ऐड करके और माइनस होल को माइनस करके। ठीक है साहब, तो हमने इस तरीके से अर्थवर्क निकाल लिया और ब्रिक वर्क निकाल लिया। बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, इम्तहान में अक्सर आ जाता है, वाइवा में अक्सर मालूम किया जा सकता है, लिहाजा आप इसको ठीक से देखें। इसमें हमने इसको पहले सॉलिड मान करके इसकी कैलकुलेशन कर ली, पहले लोअर पार्ट की कैलकुलेशन अलग कर ली, अपर पार्ट की कैलकुलेशन अलग कर ली, दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब हमने इस होल को माइनस कर दिया। अब हमारा एक आइटम रह जाता है ये वाला 0.1 मीटर में जो कोपिंग है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा साहब सीमेंट कंक्रीट कोपिंग इजिकल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी 3.6 माइनस 3.6 में से माइनस 3 कर देंगे तो ये आ गया 3.6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 0.1। तो ये हमने जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगी 0.311 मीटर। तो इस तरीके से देखिए आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन था जिसका मतलब वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रामीण वेल, एक ग्रामीण कुएं का कंस्ट्रक्शन करना। और इसमें हमें 3 चीज़ें मालूम की थी, निकालनी थी। एक नंबर 1 एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क, मिट्टी खुदाई का कार्य निकालना था, दूसरा ब्रेकवर्क निकालना था, और तीसरा सीमेंट कंक्रीट इन कोपिंग। तो सबसे पहले अर्थवर्क निकालने के लिए हमें जो ऊंचाई चाहिए वो GL से नीचे नीचे चाहिए। तो हमने सबसे पहले उसकी गहराई की कैलकुलेशन की, तो 5 मीटर हमने ये और 5 मीटर ये और 0.2 ये, इसका मतलब टोटल ऊंचाई जो डेप्थ हो गई हमारी मिट्टी की वो हो गई साहब 5 + 5 + 0.2 10.2 मीटर। अब हम जानते हैं कि एक सिलेंडर बन गया ये, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। हमने वैल्यू रख ली, क्या नाम डी की जगह पे ये वाला 4 रख लिया और एच की जगह पे 10.2 रखा, टोटल वैल्यू निकाली कैलकुलेशन करने के उपरांत, तो ये आती है 128.11 मीटर की। ठीक, अब हम ब्रिक वर्क निकालेंगे, तो इसमें ब्रिक वर्क हम अपने आसानी के लिए 2 हिस्सों में बांट के इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट के लिए ऊंचाई देखने कितनी है, तो लोअर पार्ट के लिए ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मीटर।
और इसकी जो गोलाई है वो 4 मीटर। तो ये हो गया साहब लोअर पार्ट का π/4 d स्क्वायर इंटू एच, यानी 3.14/4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 ये वाली वैल्यू और 5 ये वाली वैल्यू। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो 62.80 हमारी कैलकुलेशन आ गई, यानी लोअर पार्ट में जो ब्रिक वर्क होगा वो इतना होगा। अभी हम सॉलिड मान के कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोअर पार्ट निकालेंगे। अब हमने लोअर पार्ट निकाला तो लोअर पार्ट के लिए भी π/4 d स्क्वायर इंटू एच, लिहाजा d की जगह पे हमने लिया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी। तो 3 ये है, 0.3 ये है, 0.3 ये है, तो ये हो गया 3.6 का स्क्वायर और 5.4 हमने इसकी ऊंचाई ली यहाँ से लेकर के, और ये आपका GL से 40 सेंटीमीटर ऊपर, यानी टोटल ये 50 था, 50 में से 10 माइनस किया तो ये आ गया 5.4 यहाँ तक। तो ये 5.4 ले लिया हमने। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन जो की हमने तो 54.94 आ। तो हमने लोअर पार्ट एज ए सॉलिड कैलकुलेशन कर लिया, अपर पार्ट एज ए सॉलिड कैलकुलेशन कर लिया, दोनों को हमने जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद ये 62.80, 54.940, टोटल 117.74 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क आया, जबकि हमने कुएं को सॉलिड मान करके कैलकुलेशन की। अब हम इसमें होल के पूरे का डिडक्शन करेंगे। अब होल के लिए जो हम डिडक्शन करेंगे तो उसके लिए भी सिलेंडर है वो π/4 d स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन एच की कैलकुलेशन हम इसमें से ये कर लेते हैं कि GL से नीचे यहाँ तक 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ये 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। लिहाजा हम यहाँ पर एच की जगह पर अब हम लिखेंगे 10 और डी की जगह पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये इंटरनल डाया 3 है। तो π/4 d स्क्वायर इंटू एच, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 70.65 मीटर क्यूब होल का वॉल्यूम आ गया जो इसके अंदर होल है। लिहाजा हम टोटल में से अब अगर इसे माइनस कर दें तो टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगा। तो 117 में से हमने 70.65 माइनस कर दिया तो 47.24 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क आ गया इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसका मतलब 2 आइटम हमने निकाल लिए। तीसरा आइटम रह जाता है कोपिंग का। तो कोपिंग के लिए भी π/4 d स्क्वायर इंटू एच वाला फार्मूला लगेगा। इसमें हमने d 2 ले ली, एक ये वाली d और एक ये वाली d। तो 3.6 ये है, 3 ये है। 3.6 के स्क्वायर में से 3 इसका स्क्वायर घटाया, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया और π/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.311 मीटर क्यूब आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये बहुत आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसको आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस करने के इसे अच्छे तरीके से आप अपना जो है कर लें ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। ओके, अब इसके बाद में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।